हेलो, नमस्ते। मैं रितिका बजाज। मैं प्रतीक बजाज। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे कॉस्मिक कनेक्ट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में। इस बार हम कुछ नया डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स का डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतीक जी, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में, जिसमें मेजरली जो चीज पर हम फोकस करते हैं वो होती है कर्म। क्योंकि जब हम बोलते हैं कि पास्ट लाइफ रीडिंग्स हैं तो वो हमारी कर्म की रीडिंग्स हैं। एक तरीके से हम ये वर्ड ऑल्दो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या मैं ये यूज कर सकती हूँ? जी जी। हम कर्म पे फोकस करते हैं। क्या होते हैं कर्म? एक्चुअली 3 तरह के कर्म होते हैं। पहला संचित कर्म, दूसरे प्रारब्ध, तीसरे क्रियामान। तो संचित कर्म वो होते हैं जो आपने अपने पास्ट में किए। पास्ट में मतलब इस लाइफ के पास्ट में और पास्ट लाइफ में। तो आपने जो कुछ कर्म किए वो सब जाके एक कर्मा बैंक अकाउंट में स्टोर हो गए, अच्छे भी और बुरे भी। तो संचित कर्म मीन्स द स्टोर्ड कर्मास जो आप कर चुके हो। ठीक। संचित कर्म वो होते हैं जो आपकी प्रेजेंट लाइफ और आपकी आने वाली लाइफ मतलब फ्यूचर लाइफ पे इफेक्ट डालते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। इसे हम कहते हैं संचित कर्मास। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्मास। प्रारब्ध कर्मास वो होते हैं जब फॉर एग्जाम्पल आपने इस बार बर्थ लिया तो आपके सारे संचित कर्मास में से जो कर्मा आपको इस बार मिले, जिन्होंने आपका ये वाला लाइफ स्पैन डिसाइड किया, उन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। उस प्रारब्ध से आपकी करंट लाइफ, आपकी लाइफ का अचीवमेंट्स, आपकी लाइफ का गुड पार्ट और आपकी लाइफ का वो पार्ट जो जिसमें अप्स एंड डाउन्स रहे, वो डिसाइड हुआ प्रारब्ध से। प्रारब्ध का मतलब होता है, जैसे हमारी होली बुक्स में भी मेंशन है कि ये प्रारब्ध है या ये नियति है। नियति है जी। तो नियति का मतलब वो कर्मास या प्रारब्ध का मतलब वो कर्मास जो इस बार आपको इस वाले जन्म के लिए मिले, वो सारे कर्म कहलाते हैं प्रारब्ध कर्मास जी। तीसरे होते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो आप अभी कर रहे हो इस जन्म में, मतलब इस करंट लाइफ में, इस करंट पीरियड में आप कर रहे हो। तो करंट पीरियड में आप जितने भी कर्म कर रहे हो वो भी कहीं स्टोर हो रहे हैं और उन्हीं संचित कर्मों वाले बैंक अकाउंट में जा रहे हैं। वो सारे कर्म जो हैं वो आपके क्रियामान कर्म होते हैं। क्रियामान कर्म जो होते हैं वो आपका भविष्य या फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो भविष्य और फ्यूचर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपके संचित कर्मों पर और आपके क्रियामान कर्मों पर। तो जैसा कहते हैं कि जो कुछ आप आज कर रहे हो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका आने वाला कल क्या होगा। हमारे पास जो लोग आते हैं रीडिंग्स के लिए या एस्ट्रोलॉजी के लिए या न्यूमरोलॉजी के लिए, ये जानने कि फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर का कुछ हिस्सा तो संचित कर्मों से बनता है और कुछ हिस्सा क्रियामान कर्मों से बनता है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है, वो आप बना रहे हो। जो आज कर रहे हो उससे बनने वाला है। अगर आपके 6 महीने बाद एग्जाम्स हैं और आप आज पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जाम्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। ट्रू, राइट। तो भविष्य इसलिए कोई भी भविष्य के बारे में एक्यूरेसी से नहीं बता सकता, क्योंकि भविष्य तो आप बना रहे हो आज। कुछ संचित कर्मों का इफेक्ट उस पर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन कुछ क्रियामान कर्मों का इफेक्ट भी पड़ेगा। अब जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भविष्य बनना है तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं।
आज अपने कर्मों में चेंजेस करके। उदाहरण के लिए लोग इस बात पर क्वेश्चन पूछने आते हैं कि हम ऐसा क्या करें, क्या कर्म ऐसा करें जिससे हमारे पास पैसे की आवक बढ़े। या एक और क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने कर्म काट सकते हैं। जी हाँ प्रतीक जी, मैं अभी इसी सवाल पे आ रही थी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या जो हम कर्म लेकर आ गए जिसके कारण हमारी लाइफ की सफरिंग्स अभी चल रही है, क्या वो कट सकते हैं, और क्या हम अब अपने कर्मों को ठीक करके अपना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया जिसकी सजा आपको ये मिल रही है, उदाहरण के तौर पे कि आपके बच्चे नहीं हो रहे, उदाहरण के तौर पे, अब आपको किसी ने समझाया कि आप छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करो। जब आप किसी को देते हो, कुछ भी देते हो, तो आप ज्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि मैंने उस पर एहसान किया उसे दे के। जबकि एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा कहते हैं कि जब आप किसी को देते हो तो आपका शुक्र मजबूत होता है। वीनस, शुक्र वो होता है जो प्रॉस्पेरिटी, फेम और पैसा लेके आता है। जब आप किसी को देते हो जो आपसे ज्यादा अपने कर्म भोग रहा है, तो वो आपके लिए आपके कर्म कटवाने का काम करता है। आपको देते समय आपके दोनों हाथ जुड़े होने चाहिए कि आप इसलिए दे रहे हो कि आप अपने कर्म ठीक कर सको। वो इंसान जो आपसे ले रहा है वो आप पे एहसान कर रहा है आपसे लेके, क्योंकि उसके लेने में आपके कर्म कटेंगे। दूसरी चीज, अगर वो सफरिंग्स में है उस टाइम पर अगर आप उसकी हेल्प करते हो तो आप सेवा कर रहे हो, ठीक। और सेवा हाथ जोड़ के की जानी चाहिए, नजरें झुका के। दान करके आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, आप खुद पे एहसान कर रहे हो अपने कर्म काटने के लिए। अगर आपके साथ ये परिस्थिति है कि आपके बच्चे नहीं हो रहे किसी वजह से, आपकी समस्या ये है, और आप ऐसे बच्चे जिन्हें जरूरत है, ब्लाइंड हैं, ऑर्फनेज में रहते हैं, या जिनके पास बेसिक नेसेसरी चीजों की कमी है, अगर आप उनकी हेल्प करते हो तो वो आप पर एहसान कर रहा है, वो आपसे हेल्प लेके। उसके बदले में जो आपके कर्म कट रहे हैं उसका और कोई तरीका नहीं है। तो देना आप अपने कर्म बैलेंस करने का एकमात्र तरीका है। वो मॉनिटरिंग टर्म में हो सकता है, वो किसी के साथ इमोशनल सपोर्ट में हो सकता है, किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होकर के हो सकता है, किसी को पढ़ा के हो सकता है, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करके हो सकता है, किसी भी रूप। लेकिन आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि आप उस पर एहसान नहीं कर रहे, वो आप पे एहसान कर रहा है आपके कर्म कटवा के। वो माध्यम बना आपके लिए कि आपको ऊपर वाले ने रास्ता दिया अपने कर्म कटने का, और आप वो कर पाए। तो ये 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रिया। तो जब हम जैसा कि अभी आपने बताया कि जब हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे क्रियामान कर्म में आएगा। वो हमारे क्रियामान कर्म में आएगा। वो जब वो कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो वो हमारे संचित में जाएगा। अब चूंकि क्रियामान से संचित में गया है तो वो आने वाले वक्त में आपके फ्यूचर, जब आपका फ्यूचर बिल्ड हो रहा होगा तो उसमें वो भी काउंट होगा। तो इसमें प्रारब्ध कैसे रोल प्ले करता है? क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं ना कि ये प्रारब्ध है जो हम लेकर आए अपने साथ। जो कुछ आप आज कर रहे हो वो काउंट होकर के संचित में स्टोर हो रहा है। अब प्रारब्ध वो चीज होती है जो संचित में से निकल के आपकी जिंदगी में आता है इफेक्ट करने के लिए, अच्छा बुरा सही गलत दोनों तरह से। उसमें से कुछ आज
इस वाले जीवन में निकल के आएंगे, कुछ आगे के जीवन में निकल के आएंगे। तो प्रारब्ध का मतलब ही बस इतना है कि जो कुछ आपने क्रियामान में किया वो जाकर के संचित में स्टोर हुआ, और संचित से निकल के आपको आपके जीवन में आपके जीवन को बनाने के लिए मिला या भुगतने के लिए मिला, अच्छा और बुरा दोनों, उसे हम कहते हैं प्रारब्ध। ओके प्रतीक जी, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे भी कहा है, नो डाउट आपसे भी कहा ही होगा, कि उन्होंने इस लाइफ में तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसके कारण वो सफर कर रहे हैं, मतलब ये वो प्रारब्ध लेकर आए, वो प्रारब्ध लेकर आए, है ना। तो अब उनका कहना है कि ये प्रारब्ध भी क्या बदला जा सकता है? तो मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, कि प्रारब्ध तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अब जो नए कर्म, जो हम क्रियामान कर्म की बात करें, उसके साथ वो आप इंटेंसिटी उसकी कम कर सकते हैं। क्या आप इसको किसी एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं? कोई केस स्टडी अगर आप शेयर करें तो। क्रियामान कर्म या संचित कर्म बदले तो नहीं जा सकते कि आप अपना कर्म बदल लोगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि आपको अगर ये पता चल गया है कि आज आपके जीवन में जो परेशानी है वो किसी ऐसे संचित कार्य की वजह से आ रही है जो आपने पिछले किसी जन्म में किया है, ना आप उस कार्य को बदल सकते हो, ना उस टाइम को वापस ला सकते हो। जो बदला जा सकता है वो वर्तमान है, और उसके बेसिस पे जो और बदला जा सकता है वो भविष्य है। वर्तमान में अगर आप अपनी डायरेक्शन बदलते हो, सोचने की, इंटेंशंस की और करने की, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो भी जाकर के उन्हीं कर्मों के पास स्टोर होगा। आपका अच्छा काम, अच्छे इंटेंशंस, अच्छी सोच, जो जहां पर आपका वो कर्मा स्टोर है। कहीं ना कहीं अगर आपके अच्छे कर्मों की इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू करता है आपके ऐसे कर्मों को जिनसे सजा मिल रही है। और जब वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कम होने लगती है। मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करता हूँ। मैंने एक रीडिंग करी थी, जिनकी रीडिंग थी वो अपने पास्ट बर्थ में डिफेंस में काम करते थे। और जब आप ऐसे किसी प्रोफेशन में होते हो तो आपके हाथों से ऐसे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं जिनको आप इंटेंशनली नहीं मारना चाहते थे, बट वो प्रोफेशन था आपका, उस समय पे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इस बर्थ में उनको अपने ये कार्मिक डेट सेटल करने थे। रीडिंग के टाइम पर उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें बहुत डर लगता है किसी के क्रिमेशन में जाने में, शमशान में जाने में, किसी की डेथ में जाने में। ये क्वेश्चन था उनका जो वो जानने आए थे। रीडिंग में पता चला कि वो डिफेंस के प्रोफेशन से जुड़े थे और उन्होंने ये सब कुछ इतना ज्यादा देखा और किया था कि वो उनके अंदर कैरी, हाँ, वो कैरी कर रहे थे उन फीलिंग्स को, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट ये गिल्ट था उनके अंदर कि शायद कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो अवॉइड की जा सकती थी। उन्होंने रीडिंग के टाइम जब ये बात पता चली तो मैंने उन्हें बोला कि आप ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करो, जो भी कर सकते हो आप। बहुत छोटी सी चीज से लेकर के किसी को मेडिकल असिस्टेंस देने से लेकर के ह्यूमन वेलफेयर के लिए आप जो भी कर सकते हो आप करो। 3 साल बाद मेरी उनसे दोबारा बात हुई। तब उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 3 साल से एक एनजीओ के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी फीलिंग कि वो किसी की डेथ में नहीं जा सकते, वो किसी क्रिमेशन प्लेस पे नहीं जा सकते, किसी शमशान में नहीं जा सकते, किसी की लास्ट रिचुअल्स में नहीं जा सकते, वो अब कम हो रही है। तो जहां से आपने पेन दिया है किसी को, किसी तरह से आपके कर्मा ने, आपकी किसी इंटेंशन, वहीं से आपका सॉल्यूशन बाहर निकलेगा। So this is what all about all 3 type of karmas. It's better कि अगर आप
अपने फ्यूचर को लेकर के सोचते हो तो आपको अपने आज के कर्मों के बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। ट्रू, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आपने बहुत ही खूबसूरती से एक ही एग्जाम्पल में तीनों कर्म का मतलब समझा दिया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वाचिंग दिस होल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।